Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। भारत के संविधान में विदेशी स्रोत क्या हैं, आज हम इनको पढ़ेंगे। भारत के संविधान के विदेशी स्रोत पढ़ने के लिए हमें इन्हें समझना पड़ता है, क्योंकि ये रटने से याद नहीं होते हैं। इन्हें समझकर ही हम याद कर सकते हैं। और प्रत्येक एग्ज़ाम में 1 से या 2 प्रश्न इसमें से पूछे जाते हैं, लगातार पूछते हुए आए गए हैं अभी तक भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत से। सवाल ये खड़ा होता है, भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत हैं क्या? भारत के संविधान में कुछ कानून, कुछ अनुच्छेद जो दूसरे देशों के तरह हैं, वो विदेशी स्रोत कहलाते हैं। 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में कानून लागू हुआ, संविधान लागू हुआ। सवाल ये खड़ा होता है कि उससे पहले हमारे देश में शासन कैसे चलता था? जब हमारा संविधान नहीं बना था, उससे पहले हमारा शासन कैसे चलता था? तो हम जानते हैं कि हम पे 200 सालों से ज़्यादा अंग्रेज़ों ने शासन किया था। उन्होंने शासन चलाते हुए कई समय पे एक्ट पारित किए भारत का शासन चलाने के लिए। 1947 अधिनियम का एक्ट स्वतंत्रता अधिनियम में पढ़ा चुका हूँ पहले ही, उसमें सारी बातें मैंने विस्तार से बताई हैं। आज का हमारा टॉपिक ही यही है, भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। तो इसके बारे में हम आज बात करेंगे। सिर्फ चैनल के माध्यम से हम संविधान का भाग पढ़ रहे हैं। संविधान का भाग संपूर्ण पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को मिसिंग अपडेट से बचने के लिए बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि हमारी सभी वीडियो एकदम आप तक पहुँचें। भारतीय संविधान के विदेशी स्रोतों में से 10 देश ऐसे हैं जिनसे भारतीय संविधान बना है। भारत के लिए अगर हम शामिल करें, भारत का शासन 1935 अधिनियम अगर हम शामिल करें, तो भारत इस सहित कुल ऐसे 10 देश हैं जिनसे भारतीय संविधान बना। सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने क्या क्या लिया है। संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने क्या लिया है? मौलिक अधिकार। भारत के जो मौलिक अधिकार हैं, जो भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए मिलते हैं, वो अनुच्छेद 12 से 35 में है। अगर हम अनुच्छेद 12 से 35 को पढ़ेंगे तो भारत के मौलिक अधिकार जो भारत के प्रत्येक नागरिक को मिलते हैं, लागू होते हैं भारत में, वो हमने संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए हैं। जैसे मौलिक अधिकार में समानता का अधिकार आ जाता है, अस्पृश्यता का उन्मूलन आ जाता है, आर्टिकल 90 आ जाता है जिसमें प्रेस के बारे में लिखा हुआ है, शोषण के विरुद्ध अधिकार लिखा हुआ जाता है, धार्मिक रूप से स्वतंत्रता के लिखा हुआ आ जाता है। ये सारे अधिकारों को हमने किसे लिया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया है। दूसरा हमने लिया है न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन लिया है हमने। न्यायिक पुनरावलोकन क्या है? ये न्यायिक पुनरावलोकन जो है अनुच्छेद 137 में है। अनुच्छेद 136 में क्या लिखा हुआ है कि यदि कोई न्यायालय किसी अपराधी के लिए कोई दंड देता है, उसके विचार के लिए उस पर दोबारा विचार कर सकता है अपने दिए गए फैसले पर। तो ये न्यायिक पुनरावलोकन अनुच्छेद 137 में कहता है कि दिए गए दंड के लिए दोबारा विचार करने के लिए हमारे संविधान में मान्यता दी गई है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से जो हमने लिया है न्यायिक पुनरावलोकन, वो अनुच्छेद 137 में है। संविधान की सर्वोच्चता। भारत में संविधान की सर्वोच्चता है। भारत के संविधान को सबसे बड़ा माना गया है भारत में। ये हमने संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया है। न्याय की स्वतंत्रता। प्रत्येक व्यक्ति को न्याय की स्वतंत्रता है, उसे स्वतंत्र रूप से न्याय मिलेगा, उसके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये भी हमने संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया है। उसके बाद हमने लिया है निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग। भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, उसके बाद निर्वाचित हुआ राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति को हटाने की विधि में जो महाभियोग हम उपयोग करते हैं, जो हम दोनों सदनों में उसके लिए पारित किया जाता है, राज्यसभा और लोकसभा दोनों में हम
महाभियोग प्रस्ताव पास करते हैं अनुच्छेद 61 के तहत। राष्ट्रपति को हटाने की विधि जो ली है हमने वो संयुक्त राज्य अमेरिका से ली है। उसके बाद हमने अन्य तत्व लिए हैं। उपराष्ट्रपति का पद भी हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया है। उपराष्ट्रपति का पद भी हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया है, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है उपराष्ट्रपति के बारे में आर्टिकल 63 में कि भारत के लिए एक उपराष्ट्रपति होगा जो राष्ट्रपति के ना होने पर राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। ये सारी जानकारी आर्टिकल 63 में दी गई है भारत के संविधान में। ये भी हम पढ़ें, जानकारी उपराष्ट्रपति के बारे में लेना चाहते हैं तो आर्टिकल 63 पढ़ सकते हैं। उसके बाद हमारा दूसरा, इसी में संयुक्त राज्य अमेरिका से ही हमने लिया है उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि। भारत के उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि हमने ली है संयुक्त राज्य अमेरिका से। हम जानते हैं कि भारत के उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायाधीशों को कौन नियुक्त करता है? भारत का राष्ट्रपति नियुक्त करता है। लेकिन उनको हटाने की विधि जो ली है हमने वो किस देश से ली है? वो हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से ली है। उसके बाद वित्तीय आपात। वित्तीय आपात हमने कहाँ से लिया है? वित्तीय आपात भारत के संविधान के आर्टिकल 360 में यानी 360 में दिया गया आर्टिकल 63, जिसमें वित्तीय आपात के बारे में साफ साफ लिखा हुआ है। क्या है ये वित्तीय आपात? वित्तीय आपात के बारे में मैं आपको बता दूं तो ये ऐसा उद्घोषण है जो भारत की साख अगर खतरे में होती है, जिससे लगता है राष्ट्रपति को अब भारत की साख खतरे में है, भारत की हक को बचाने के लिए आर्टिकल 63 लागू किया जाता है। ये राज्यसभा और लोकसभा दोनों में वित्तीय आपात के बारे में बताना पड़ता है, जिसकी 2 महीने की अवधि होती है बताने के लिए। वित्तीय आपातकाल कब तक लगा रहता है इसका कोई समय सीमा नहीं है, लेकिन वित्तीय आपातकाल को हम कभी भी हटा सकते हैं संसद में पारित करके। प्रस्तावना एवं उसके विचार। प्रस्तावना भी हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से ली है। यहाँ पर एक सवाल आता है कि प्रस्तावना हमने कहाँ से ली है, तब हम यहाँ पर बताएंगे प्रस्तावना एवं उसके विचार जो लिए हमने वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए, लेकिन प्रस्तावना की भाषा जो ली है हमने वो हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए प्रस्तावना की भाषा। विचार। प्रस्तावना हमने पिछली वीडियो में बताया था कि प्रस्तावना भारत के संविधान का अंग है और संविधान की आत्मा है। प्रस्तावना से ही हम पूरे संविधान को जान सकते हैं कि भारत का संविधान कैसा है। ये सारी चीज़ें हमने किससे ली हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका से। दूसरा देश है हमारा ब्रिटेन, जिससे हमने क्या क्या लिया है ये हम जानते हैं कि ब्रिटेन की संसद से हमने क्या क्या लिया है। ब्रिटेन की हमने लिया संसदात्मक शासन प्रणाली ली है, एकल नागरिकता ली है, विधि निर्माण प्रक्रिया ली है। सबसे पहले हम संसदात्मक शासन प्रणाली के बारे में जानते हैं। संसदात्मक प्रणाली क्या है? संसदात्मक शासन प्रणाली ब्रिटेन में निचला सदन और उचला सदन दोनों हैं, यानी अपर लेवल, अपर हाउस और लोअर हाउस, यानी राज्यसभा और लोकसभा दोनों ब्रिटेन में हैं। हमारे यहाँ भी लोकसभा और राज्यसभा दोनों की व्यवस्था भारतीय शासन में की गई है, संविधान में की गई है। जिस प्रकार ब्रिटेन में लोकसभा राज्यसभा दोनों हो, उसी प्रकार भारत के संविधान में भी भारत में भी 2 ही हैं, सभा हैं, एक राज्यसभा एक और लोकसभा। उसके बाद एकल नागरिकता का प्रावधान भी हमने ब्रिटेन से लिया है। भारत में एकल नागरिकता है, ब्रिटेन में भी एकल नागरिकता है, लेकिन अमेरिका एक ऐसा देश है जो दोहरी नागरिकता स्वीकार करता है। एकल नागरिकता की बात करें तो आर्टिकल में हमारे साफ साफ लिखा हुआ है कि भारत में सिर्फ एक ही नागरिकता मान्य होगी। अगर ऐसा व्यक्ति जो दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है उसकी नागरिकता को स्वतः समाप्त कर दिया जाएगा। ये सारी जानकारी नागरिकता के बारे में हम आगे प्राप्त करेंगे। विधि निर्माण प्रक्रिया।
भारत में विधि यानी कानून, किस प्रकार न्याय देना है, ये सारी विधि न्याय की सारी प्रक्रियाएं जो ली हैं हमने ब्रिटेन से ली हैं। विधि बनाने की प्रक्रियाएं, विधि बनाने, उसके बाद हमने और देशों से क्या लिया है ये भी हम जानते हैं। आयरलैंड ये तीसरा देश है जिससे हमने भारत के लिए, संविधान के लिए कुछ लिया है। नीति निर्देशक सिद्धांत, भारत के नीति निर्देशक सिद्धांत आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक भारत के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं। ये हमने आयरलैंड के सिद्धांत से लिए हैं। उसके बाद राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, अनुच्छेद 54 और राज्यसभा में मनोनीत सदस्य, ये 3 चीज़ों को हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। उसके बाद राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था अनुच्छेद 54 में दी गई है, जिसमें 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक की जरूरत पड़ती है। ये सारे निर्वाचक मंडल और पांडुचेरी और दिल्ली की विधानसभाओं के सदस्य, राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य मिलकर राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक चुनाव लड़ने के लिए आवश्यकता होती है। ये सारी निर्वाचक मंडल की व्यवस्था हमने आयरलैंड के संविधान से ली है। राज्यसभा में मनोनीत सदस्य, राष्ट्रपति राज्यसभा में एंग्लो इंडियन जैसे कला क्षेत्र, कला, साहित्य, मनोरंजन आदि ऐसे क्षेत्रों से जिनका प्रतिनिधित्व नहीं देखते हुए राज्यसभा में राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। इन सदस्यों का मनोनयन आयरलैंड के संविधान से हमने लिया है। उसके बाद हमने और किन देशों से क्या लिया है इस बारे में हम देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया है। ऑस्ट्रेलिया के बारे में हम बात करेंगे। ऑस्ट्रेलिया देश से हमने क्या लिया, तो ऑस्ट्रेलिया से हमने प्रस्तावना की भाषा ली है, समवर्ती सूची का प्रावधान लिया है, केंद्र एवं राज्यों के बीच में संबंध, शक्तियों का विभाजन और संसदीय विशेषाधिकार। संसद के विशेषाधिकार हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए हैं। समवर्ती सूची का प्रावधान लिया है, केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध और शक्तियों का विभाजन। प्रस्तावना की भाषा मैंने पहले ही बता दिया कि प्रस्तावना जो ली हमने अमेरिका से लिए, लेकिन जो प्रस्तावना की भाषा ली है वो हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। समवर्ती सूची का प्रावधान भारत में 2 प्रकार के, साथ ही भी अनुसूची में साफ साफ लिखा हुआ है, केंद्र संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची जिस प्रकार राज्य में और केंद्र में दोनों अलग अलग प्रकार के प्रावधान बनाए गए हैं, उसी प्रकार जैसे राज्य में कोई प्रावधान बनता है और राज्य सरकार उस प्रावधान को बनाती है और केंद्र द्वारा बनाए गए प्रावधान बिल्कुल समान होते हैं, तो उस स्थिति में राज्य द्वारा बनाया गया प्रावधान समाप्त हो जाता है, केंद्र द्वारा बनाया गया प्रावधान लागू होता है समान स्थिति में। इसमें पहले 47 विषय थे, लेकिन आज 52 विषय हैं वर्तमान में। तो समवर्ती सूची का प्रावधान हमने कहाँ से लिया है, ये हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। केंद्र एवं राज्यों के बीच में संबंध, हमने क्या क्या उनके संबंध हैं, किस प्रकार वो भारत में शासन चलाते हैं, क्योंकि केंद्र की सरकार अलग होती है, राज्य की सरकार अलग होती है, क्योंकि भारत में अलग अलग पार्टियां राज्य करती हैं। केंद्र में किसी और पार्टी का शासन होता है और राज्य में किसी और पार्टी का शासन होता है, तो संबंध बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब 2 विचारधाराएं अलग अलग होती हैं और उन दोनों विचारधाराओं को मिलाना संभव नहीं है, तो वो ऐसा हमने केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध सही साबित करने के लिए अनुच्छेदों को तहत हमने भारत के केंद्र एवं राज्यों के बीच में संबंध स्थापित किए हैं, जिसमें अनुच्छेद 247, 249, 250, 252 और 254 और भी ऐसे अनुच्छेद हैं जो केंद्र एवं राज्यों के बीच में संबंध स्थापित करते हैं। अगर हम इन अनुच्छेदों को पढ़ें तो हमें पता चलेगा कि केंद्र एवं राज्यों के बीच में क्या क्या संबंध है, किस प्रकार वो अपना शासन चला रहे हैं। शक्तियों का विभाजन, दोनों की शक्तियां अलग हैं, दोनों के जब प्रावधान राज्य सरकार और केंद्र सरकार अलग अलग होती हैं तो दोनों की शक्तियों का विभाजन भी अलग अलग होता है। राज्य में राज्य सरकार की शक्ति अलग होती है, केंद्र में केंद्र की सरकार जो पूर्ण संपूर्ण देश पे काम कार्य करती है उसकी शक्ति अलग होती है।
संसदीय विशेष अधिकार, संसद के लिए विशेष अधिकार दिया गया है। संसद के लिए विशेष अधिकार की अगर हम बात करें तो संविधान में संशोधन करने के लिए अधिकार संसद के पास है। संसद अगर चाहें तो अपने दोनों सदनों में, राज्यसभा और लोकसभा दोनों में बहुमत पारित कर करके संविधान में संशोधन कर सकती है। ये संसदीय विशेष अधिकार हुए। अगर हम बात करें विदेशी तत्व के बारे में, विदेशी तत्व क्या हैं, तो हमने आपको बता दिया। विदेशी देशों से लिए गए ऐसे स्रोत जो भारतीय संविधान में शामिल किए गए, जिनसे भारत का संविधान बना, ऐसे कानून जिनसे भारत का संविधान बना, विदेशी स्रोत कहलाते हैं। कुल ऐसे 10 देश हैं जिनसे भारत का संविधान बना, भारत का 1935 अधिनियम लगा करके। अब एक बात यहाँ पर ये आती है कि भारत का संविधान लागू होने से पहले कैसे चला। जब भारत आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 से लेकर के और 26 जनवरी 1950 संविधान लागू होने तक, तब जब भारत स्वतंत्रता प्राप्त करने से पहले 1947 स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ, उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि भारत जब तक अपना संविधान नहीं बना लेता तब तक 1935 अधिनियम के तहत शासन चलेगा। न्याय से लेकर हर चीज़ 1935 के शासन अधिनियम के तहत होगी। आर्टिकल 395 में साफ साफ लिखा हुआ है, भारत के 395 अनुच्छेद में साफ साफ लिखा हुआ है कि आज 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू होता है। इससे पहले जो 1965 अधिनियम भारत में लागू था, उसको आज संपूर्ण रूप से समाप्त किया जाता है। 1965 अधिनियम में साफ साफ उसके लिए साफ साफ लिखा हुआ है। संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में हमने जान लिया। मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्याय की स्वतंत्रता, निर्वाचन, राष्ट्रपति एवं महाभियोग। उपराष्ट्रपति के बारे में जाना, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि, वित्तीय आपात प्रस्तावना के विचार। ये सारी चीज़ें हमने अमेरिका से ली हैं। ब्रिटेन से हमने क्या लिया? संसाधनात्मक शासन प्रणाली। हमारे संसाधनात्मक शासन प्रणाली है। एकल नागरिकता का प्रावधान है हमारे यहाँ। विधि निर्माण प्रक्रिया भी हमने ब्रिटेन से ली है। उसके बाद में हमने आयरलैंड से किया लिया है नीति निर्देशक सिद्धांत, अनुच्छेद 36 से लेकर 51, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, अनुच्छेद 54, और राज्यसभा के मनोनीत सदस्य। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया हमने। समवर्ती सूची का प्रावधान लिया। केंद्र एवं राज्य के बीच में संबंध के बारे में जाना हमने। संसदीय विशेषाधिकार के बारे में जाना। अभी भी और ऐसे देश हैं जिनसे हमने संविधान के कुछ पार्ट लिए हैं, जिनके बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। संविधान का संपूर्ण भाग अपने चैनल के माध्यम से हम लोग पढ़ ही रहे हैं। जो दोस्त हमारे चैनल से वीडियो लगातार देख रहे हैं, वीडियो को मिसिंग से बचने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बराबर में बेल आइकन का घंटा उसे दबा दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें, जिससे कि हमारी कोई भी वीडियो आपसे छूट ना पाए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।